करनाल में शनिवार को स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश संगठन की बैठक के दौरान किसानों ने विरोध किया, जिसको लेकर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। किसानों ने पहले से ही बीजेपी के नेताओं का विरोध करने का ऐलान किया था। नेताओं का विरोध करने के लिए किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर शनिवार सुबह इकट्ठा हुए और बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने किसानों को सड़क खाली करने को कहा, लेकिन किसान नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और किसानों को धरना स्थल से हटाया गया। किसान फिर से जमा हुए, पुलिस ने फिर से किसानों पर बल प्रयोग किया। 3 बार हुए लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए तो कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी। कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने किसानों को रिहा कर दिया। लाठीचार्ज में घायल किसान ने बताया कि चाहे उनकी जिंदगी चली जाए, लेकिन वो टोल पर जाना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस की लाठीचार्ज में वे घायल हुए हैं। जी मर जाएंगे जी, टोल पर जाना नहीं हटेंगे जी। डेली जाऊंगे, गोली मार दो चाची मारा, हम डेली जाऊंगे, डेली वो करेंगे जी। जितना हमारा खून बहा होगा जी, उतने 2 भाई मारे गली जोड़ेंगे जी। बस यही कहना चाहूँगा जी। सभी भाई इकट्ठे हो गए, बैठे थे जी, मीटिंग कर रहे थे, करा हो जाएगा, सीधे लठ चार्जिंग कर दी जी उन्होंने। आपकी और 2-3 तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें भगत सिंह के ऊपर खून, इस पे भी लठ मारे जी उन्होंने, भगत सिंह की इस पे भी लठ मारे जी। हमारा सौभाग्य है जी कि हमारा खून भगत सिंह की मूर्ति पर चढ़ गया जी। इतना बत्ती क्या सौभाग्य होगा जी हमारा जी। आप आगे कैसे इसके पे भी लठ लग रहे जी, अगर नहीं यकीन है ये देखो जी, ये लग रहे जी, इस पे भी लठ मार रखे जी। इन्हीं घायल किसानों से मिलने किसान नेता राकेश टिकैत करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार टकराव की स्थिति चाहती है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सरकार को पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। टिकैत ने दोषी अधिकारी और किसानों का सर फोड़ने वाले अधिकारी को सरकारी तालिबानी अधिकारी का दर्जा देते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा कि सोमवार को करनाल में किसान नेताओं की पंचायत होगी, उसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। ये जितने लाठीचार्ज चलाएंगे, जितना किसान का खून बहेगा, उतना ही किसान मजबूत होगा। आज की रैली में क्या संदेश नूह जा रहे हैं? शायद आज नूह जा रहे, इसके बारे में सबको पता है। जब हम कल शिमला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पे इधर लाठीचार्ज हो रहा था, उधर वहाँ के लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि ये पूरी अपडेट चल रही थी वहाँ पे। आज यहाँ पे पूर्ण रूप से वकील भी यहाँ पे बुलवाए हैं और जितने लोगों का चोट लग रही है यहाँ पे सब लोग अपने रहेंगे, संगठन के लोग, और वे सबका यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे करवाएंगे, ये उनको कहा गया है। और आगे की जो भी रणनीति बनेगी वो शाम तक हमने कहा कि देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है, इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। ये जो उसने आदेश दिया सिर्फ फोड़ने का, वही तो कमांडर है। वहीं लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों का भी यही कहना है, जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उधर किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से आहत जेजेपी लड़वा की पूर्व कैंडिडेट डॉक्टर संतोष दहिया ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि डॉक्टर संतोष दहिया जननायक जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और 4 जिलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला की महिला प्रभारी भी रह चुकी हैं। जेजेपी से मैंने इस्तीफा दिया है और उसका मुख्य कारण है क्योंकि हम पार्टी में सत्ता में साझेदारी है हमारी, और क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर देश के निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह से उनका खून बहाया जाएगा, उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक हत्या है। इसलिए मैं उन किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है उससे आहत होकर आज मैं जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। आप भावुक भी हुई हैं इस दौरान? देखिए, ये बुजुर्ग लोग जिनके ऊपर लाठियां बरसी, आपने खून देखा होगा, खून इतना महत्वपूर्ण है कि हम ब्लड डोनेट करते हैं ताकि किसी को खून काम आ जाए, लेकिन जिनके शरीर में खून है उनको हम लाठियां मार के उनका खून निकाल रहे हैं। एक बात तो तय है कि अब इस पर सियासत तो गर्मा ही रही है। किसान भी आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मसले से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज।